सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल हुई साल 2009 में। फाइल करने वाले का नाम डॉक्टर निखिल दातार। इस याचिका में ये मांग की गई कि महिलाओं को अबॉर्शन कराने की जो छूट है वो 26 हफ्तों तक दी जानी चाहिए। इस वक्त ये समय सीमा कुछ शर्तों के साथ 20 हफ्तों की है। हाल ही में इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया। उसमें कहा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी खत्म करने का परम अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मिनिस्ट्री ने एक और याचिका के जवाब में कहा, नागरिकों के अभिभावक के तौर पर ये राज्य नैतिकता और कर्तव्य से प्रतिबद्ध है और गर्भ में मौजूद बच्चे जिसकी जीवन योग्यता बढ़ चुकी है के जीवन के संरक्षण का हक भी रखता है। क्या है MTP एक्ट? 1971 में पेश किया गया था, 1972 में लागू हुआ। पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये एक्ट बताता है कि किन परिस्थितियों में महिला अपना अबॉर्शन करा सकती है, किन से करा सकती है और कहां करा सकती है। लेकिन इन सभी नियमों को समझने से पहले ये बता देना जरूरी है कि अबॉर्शन और मिसकैरेज में अंतर होता है। अबॉर्शन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी दवाइयों या मेडिकल सहायता से गर्भपात कराना। वहीं मिसकैरेज का मतलब होता है प्राकृतिक कारणों की वजह से गर्भपात होना या बिना किसी मेडिकल छेड़छाड़ के बच्चे का गिर जाना। अब नियम क्या है इस MTP एक्ट के? कौन करा सकता है? प्रेग्नेंट महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी 12 हफ्तों से कम की हो, तब तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह पर वो अबॉर्शन करा सकती है। ये समय सीमा 20 हफ्तों तक बढ़ाई जा सकती है अगर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर हामी भरे अबॉर्शन की। किस आधार पर कराया जा सकता है अबॉर्शन? या तो मां की जान को खतरा हो या फिर बच्चे के पैदा होने पर उसके विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का खतरा हो। बच्चे के जन्म लेने से पहले ही कोई ऐसा विकार पता चले जिसका कोई इलाज नहीं है, या फिर ऐसी हालत में जब इस प्रेगनेंसी से या बच्चे के पैदा होने से महिला को गहरी मानसिक पीड़ा हो, जैसे रेप के मामले या फिर शादीशुदा महिलाओं की कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक फेल हो जाने के मामले। कहां और किससे कराया जा सकता है? सरकार द्वारा रजिस्टर किए हुए मेडिकल प्रैक्टिशनर ही अबॉर्शन की अनुमति दे सकते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिक में ही इसे कराया जाना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन उसका MTP सेंटर के रूप में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यदि आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो तब तक के लिए ऐसे सेंटर में ही अबॉर्शन करवाना चाहिए जिसे सरकार से तदर्थ अनुमति दी गई हो। चाहे पिल्स लेकर किया गया अबॉर्शन हो या एनेस्थीसिया देकर सर्जिकली किया गया अबॉर्शन हो, ये डॉक्टर की गाइडेंस में ही होगा। उनके बिना अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता। क्या महिला की मर्जी के बिना अबॉर्शन किया जा सकता है? नहीं। 18 साल से ऊपर की किसी भी महिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ है की अनुमति लिए बिना अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। यदि महिला 18 वर्ष से कम उम्र की है तो उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक है। यदि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो भी उसके अभिभावक यानी गार्जियन की सहमति आवश्यक है। मांग क्या हो रही है? मांग ये है कि अबॉर्शन कराने की समयावधि 20 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तों तक की कर दी जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो भ्रूण के विकास के क्रम में काफी बाद में पता चलती हैं। ऐसे में अगर अबॉर्शन की अनुमति ना हुई तो मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मांग ये भी है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें शुरुआत में अबॉर्शन करवाने की हालत में महिला नहीं होती है। ऐसे में उसे बाद में भी अबॉर्शन करवाने का हक होना चाहिए। इन नियमों के खिलाफ जाकर गर्भपात करने वाले को 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स ने 2015 में एक स्टडी की। उसके अनुसार 10 से 13% माओं की मृत्यु असुरक्षित गर्भपातों की वजह से होती है। इस बिल में बदलाव की मांग करने वालों का ये कहना है कि यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो महिलाओं को असुरक्षित उपायों का सहारा लेना पड़ सकता है जो उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आज भी कई शहरों और गांवों में मेडिकल सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं हुई हैं कि समय पर डॉक्टर उपलब्ध हो सके। ऐसे में उन महिलाओं का क्या जो सिर्फ अबॉर्शन चाहती तो हैं पर उनके पास साधन ही नहीं है। सरकार के आने वाले संशोधन में इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स ने 2015 में एक स्टडी की। उसके अनुसार 10 से 13% महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित गर्भपातों की वजह से होती है। इस बिल में बदलाव की मांग करने वालों का ये कहना है कि यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो महिलाओं को असुरक्षित उपायों का सहारा लेना पड़ेगा जो उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस एक्ट में बदलाव की बात चल रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेल होने पर गर्भपात कराने का आधार सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए दिया गया है, गैर शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं, क्योंकि उसका टैबू अभी भी है समाज में। यही नहीं, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की अनुमति के बिना अबॉर्शन न करवा पाना एक तरह से महिलाओं के अपने शरीर पर हक के दायरे को कम करता है।
यही नहीं, अनमैरिड लड़कियों की प्रेगनेंसी के मामले में अबॉर्शन पिल्स ही देने के लिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, ओरल पिल्स, उनको देने के लिए डॉक्टर मोटी फीस भी वसूलते हैं। ये द मिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। सरकार एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार ये बिल अभी विधि मंत्रालय ने लॉ मिनिस्ट्री के पास है, उनके बाद ये बदलावों के साथ पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर निखिल दातार की याचिका को प्रीमैच्योर यानी असामयिक बताया है। ये भी कहा गया है कि आने वाला संशोधन इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, जो वक्त आने पर सामने रखा जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी सारी खबरें और अपडेट्स सीधे आप तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।